हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो बेटा वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो अभी हमने इसमें 3 वीडियो हम कर चुके हैं। ओके, सो नाउ इन दिस चैप्टर वी गोना स्टार्ट द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। ओके, सो ओपन योर बुक पेज नंबर 35। सो एज यू नो, पहले जो हमने डिस्कशन किया है तो उसमें हमने देखा है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो इंडिगो प्लांटेशन है उसको प्रमोट किया। ठीक है, उन्होंने कुछ तो डायरेक्टली अपने में खेत लेके उनमें कल्टीवेशन स्टार्ट किया, कुछ ने क्या किया कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, पीजेंट्स के साथ। उसमें क्या होता था कि वो आपको 25% खेत पे कम से कम 25% खेत पे आपको इंडिगो उगाएगा। ठीक है, और फिर काट के तैयार करके दे देगा। ठीक है, बट आपको बताया था उसमें प्रॉब्लम भी क्या थी। इंडिगो प्लांट जो था उसकी जो रूट्स थी वो डीप चली जाती थी और वो उस एरिया का जो मॉइस्चर है मॉइस्चर को ख़त्म कर देता था। तो इसीलिए इंडिगो फार्मिंग जो थी वो बेनिफिशियल नहीं थी। दैट्स वाई सम पीजेंट्स फार्मर्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा उगाना नहीं चाहते थे। तो अभी क्या हुआ, एक पीरियड के बाद आगे जब फार्मर्स उगाना नहीं चाहते बट ब्रिटिशर्स धक्के से उगवा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, पावर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने अब क्या शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सो इन मार्च 1859 thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo। कब? मार्च 1859 में। ठीक है, सो मार्च 1859 में क्या हुआ, इन बंगाल मैनी रियोट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। उन्होंने मना कर दिया उगाने से इंडिगो। एज द रिबेलियन स्प्रेड, रियोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने सिर्फ इंडिगो फार्मिंग को ही रिफ्यूज़ किया, देन उन्होंने आगे रेंट पे करने से भी मना कर दिया प्लांटर्स को, जिनकी लैंड ले रखी थी उनको रेंट पे करने से भी मना कर दिया। ठीक है, एंड इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक कर दिया विद स्पीयर्स। उन्होंने भाले लेके, एरो एंड बोज यानी कि धनुष बाण लेके, स्वॉर्ड्स तलवारें लेके इंडिगो फैक्ट्रीज पे उन्होंने क्या किए, अटैक शुरू कर दिए। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। और वीमेन भी जो थी वो भी लड़ाई लड़ने में साथ आ गई और उनको जो मिला, जिसको चाकू मिला या किसी भी तरह के हथियार मिले, वो लेके वो लड़ाई में उतर गए। Those who worked for the planters were socially boycotted and the Gumastha's agent of planters who came to collect rent were beaten up। ओके, तो जो लोग प्लांटर्स के साथ काम करते थे उनका सोशली बायकॉट कर दिया। ठीक है, उनका हुक्का पानी बंद हो गया, वो अब गांव में नहीं रह सकते थे, आ नहीं सकते थे। एंड गोमास्ता बोलते थे, ये कंपनी के डायरेक्ट सर्विस में रहते थे, डायरेक्ट एजेंट होते थे, जो क्या करते थे गांव में जो फार्मर्स है उनसे रेंट कलेक्ट करने आते थे। ठीक है, तो उनको भी क्या किया है, गोमस्थाज एजेंट ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप, उनको भी क्या किया, पीटा गया। Ryots swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by planters. Lathials, the lathi wielding strongmen maintained by planters। Okay, तो क्या हुआ, Ryots swore they would no longer take advances to sow indigo। तो क्या हुआ कि अभी इंडिगो फार्मर्स ने कसम खा ली कि वो अब एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या करते थे, एडवांस पैसा देते थे प्लांटर्स, वो खेती करता था, फिर उसको फसल देनी पड़ती थी, फिर अगला लोन एडवांस दे देता है, फिर तो ये साइकिल चलता रहता था। तो उन्होंने कसम खा ली भाई वो पैसा लेंगे ही नहीं एडवांस में। ठीक है, और जो लठैत या लठियाल्स बोलते थे, प्लांटर्स क्या करते थे, फोर्स करने के लिए अपने साथ कुछ लठैत रखते थे जो लाठी चलाने में माहिर होते थे। ठीक है, तो और उन्होंने ये भी कसम खाई भाई कोई किसी उनके साथ जो लठैत आते हैं लाठियाँ मारने वाले, उनसे भी नहीं डरेंगे, उनका मुकाबला करेंगे। सो वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइडेड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। तो इंडिगो फार्मर्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया?
दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट प्लांटर्स, उन्होंने मारने पीटने तक के काम हो गए, टकराव हो गया आमने सामने। तो क्या रीज़न हो गया था, वो शांत क्यों नहीं रहना चाहते थे? व्हाट गेव देम द पावर टू रिबेल, क्यों उनके अंदर एक बगावत करने वाली फीलिंग आ गई थी? क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसिवली ऑप्रेसिव। सो एज इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड the process of indigo farming that was very oppressive and the behave of planters, ठीक है, प्लांटर्स का जो बिहेव था वो भी बड़ा ऑप्रेसिव था, वो भी तंग करने वाला था फार्मर्स को। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। अब ऐसा भी नहीं है जिसके ऊपर जुल्म होता है हर टाइम ही विद्रोह होते रहें, विद्रोह कभी कभी होते हैं, जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब विद्रोह हो जाता है, ठीक है, रिबेल हो जाता है। इन 1859 द रयोट्स, इंडिगो रयोट्स felt that they had the support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters। तो 1859 में रयोट्स को, रयोट्स किसको बोलते थे? जो डायरेक्ट खेती करता था, फार्मर, ओके। तो उनको क्या फील हुआ कि जो विलेज हेडमैन है, मुखिया है गांव का, या फिर जो ज़मींदार है, ठीक है, उनको उसका जो ज़मींदार है या फिर उस एरिया का हेडमैन है, विलेज हेडमैन है, उसका सपोर्ट है उनके पास, ठीक है। उनको लगता था विलेज हेडमैन और ज़मींदार हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स मोबाइलाइज द इंडिगो पीजेंट एंड फोर्ट पिच्ड बैटल विद द लठियाल्स। तो कुछ गाँव में तो जो हेडमैन होते थे उनको फोर्स करते थे प्लांटर साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो इंडिगो फार्मर्स थे उनको अपने फेवर में लेके विलेज हेडमैन ने और प्लांटर्स के साथ आमने सामने की लड़ाइयाँ लड़ी, जो उनके लठियाल्स होते थे, ठीक है, उनके साथ आमने सामने की लड़ाइयाँ हुई। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वर अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रयोट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। और कई जगह तो बल्कि जमींदार ने खुद ही रयोट्स को अपील किया भाई वो प्लांटर्स के अगेंस्ट लड़ें। These जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय प्लांटर टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज, ठीक है। वो जमींदार भी क्या थे, वो भी खुश नहीं थे प्लांटर्स के रवैये से, और जो प्लांटर्स की पावर इंक्रीज हो रही थी वो उस इंक्रीजिंग पावर से हैप्पी नहीं थे, ठीक है। एंड जो प्लांटर्स रहते वो होते थे वो ज़मींदारों को फोर्स करते थे लॉन्ग लीज के लिए, भाई वो अपनी ज़मीन जो है हमें पट्टे पे दे, और वो भी लंबे टाइम के लिए, जैसे 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए पट्टे पे वो ज़मीन जो थे ज़मींदारों से लेते थे और उनको फोर्स करते थे ज़मीन लॉन्ग पट्टे पे लेने के लिए, लीज पे लेने के लिए। The Indigo peasant also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters। अब उन्होंने क्या सोचा था इंडिगो फार्मर्स ने कि जब हम इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ लड़ेंगे तो जो बंगाल का गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट करेगा। After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion। अब बेटा अभी हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे 1857 रेवोल्यूशन, ठीक है। 1857 में एक ग्रेट रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, वो भी एक तरह का रिबेलियन ही था। उसको बड़ी मुश्किल से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था। उसके बाद अगेन इंडिया में अपनी पावर बनाई थी। तो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ये डर भी रहता था भाई कहीं ऐसा ना हो दोबारा फिर से वैसा ही रिबेलियन हो जाए। चलो वो तो कंट्रोल हो गया था, दोबारा अगर बड़ा रिबेलियन हो गया तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम। So after the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. When the news spread of simmering revolt in the Indigo district, the Lieutenant Governor toured the region in the winter of 1859. तो उनको तो पहले ही डर था भाई बड़ी मुश्किल से पहले हमने कंट्रोल किया था, अब फिर अगर ऐसा होएगा तो मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो बंगाल का उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, उसने क्या किया, जिन जिन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट कर रहे थे उन एरिया में गया वो, ठीक है, उसने टूर किया गया।
द रेयोस saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. तो उनको लगा भी जो रेयोस थे, ठीक है, उनको लगा कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे एरिया में हाल पूछने आया है, इट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ ए सिंपथी, ठीक है, फॉर आवर प्लाइट, यानी जो दुख हम झेल रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है वो हमारे दुखों को समझ रही है। वेन इन बारासात एक इलाके का नाम है, एक ज़िले का नाम है बंगाल में। When in Barasat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that ryots would not be compelled to accept indigo contracts. तो एशले एडन ने क्या किया, उसने एक नोटिस इशू किया कि कोई भी प्लांटर किसी रयोत को कंपेल नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be seen, ठीक है। तो क्या हुआ कि किस तरह का स्टेटमेंट हुआ कि जो क्वीन विक्टोरिया है, यानी इंग्लैंड की जो महारानी है, वो अब चाहती हैं कि भाई जो नील है वो ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, नील जो है ज़्यादा नहीं उगाना। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजन एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन। अब एडन तो क्या कर रहा था, एडन ने सोचा भी एक बार को तो क्या होगा, हम ऐसी न्यूज़ देंगे और लोगों को लगेगा भाई गवर्नमेंट ने मना कर दिया और सब कुछ शांत हो जाएगा। अब क्योंकि उस टाइम पे तो सब लोग भड़के हुए हैं, अगर उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट, रयोट्स के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दे देते या कुछ लोगों को अरेस्ट कर लेते तो उस टाइम तो भड़क जाते लोग बहुत ज़्यादा, वो सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तो उनको क्या लगा भाई हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उनको ठंडा करने की कोशिश की। तो उसने क्या बोला भाई कोई कंपेल नहीं करेगा किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। भाई क्वीन विक्टोरिया भी क्या कहती है, वो भी चाहती हैं कि अब ज़्यादा नील न उगाया जाए। बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर रिबेलियन, ठीक है। बट उनको क्या लगा, जो पीजेंट्स थे उनको लगा भी गवर्नमेंट भी हमारे साथ है, गवर्नमेंट हमारे फेवर में है, इसीलिए ऐसा डिसीजन लिया है। एज द रिबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे जैसे ये न्यूज़ फैल रही थी बंगाल के एरिया में, अदर एरियाज़ में, और प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था, रिबेलियन बढ़ता जा रहा था, जगह जगह इंडिगो फैक्ट्रीज़ पे अटैक हो रहे थे, प्लांटर्स पे अटैक हो रहे थे, रोज़ कोई न्यूज़ आ जाती थी ऐसी, वहाँ हुआ है, यहाँ पे अटैक हुआ गया, ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल थे, यानी जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, उन्होंने भी उन एरियाज़ में गए, देखा भी क्या हालत है लोगों की, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रयोट्स। तो जो इंटेलेक्चुअल थे, जो वो विद्वान बंदे थे, उन्होंने रयोट्स के बारे में लिखा भी, उनकी तो लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, बहुत दुखों से भरी पड़ी है। ओके, दे रोट द मिजरी ऑफ रयोट्स, द टायरनी ऑफ प्लांटर्स, ठीक है, एंड द हॉरर्स ऑफ इंडिगो सिस्टम। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने जब गांव-गांव जाके देखा, उन्होंने देखा भी इंडिगो फार्मर्स का तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है, और प्लांटर्स उनके ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, एंड इंडिगो सिस्टम तो बहुत हॉरिफिक है, यानी डरावना सिस्टम है, इतना नुकसान करता है ये तो इस तरह की जो कहानियाँ, जो बातें हैं वो उस टाइम पे लिखी गई। वरीड बाय द रिबेलियन, द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर फ्रॉम असॉल्ट। अब रिबेलियन का खतरा बढ़ता जा रहा था, भाई क्या होगा, कभी भी जो रयोट्स हैं, किसान हैं, वो भड़क सकते हैं और रिबेल हो सकता है, दंगा हो सकता है। तो जो प्लांटर्स थे उनको मिलिट्री के प्रोटेक्ट में दे दिया। एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। और एक इंडिगो कमीशन बनाया जिसका काम क्या था, ये देखने का था, भाई वो देखे कि इंडिगो सिस्टम क्या, जो इंडिगो प्रोडक्शन का सिस्टम है वो कैसा है। The commission held the planters guilty and criticized them for coercive method they used with indigo cultivators. तो क्या हुआ, उसने जो प्लांटर्स हैं, जो कमीशन था इंडिगो कमीशन, दे फाउंड द प्लांटर्स गिल्टी। उन्होंने माना भी जो प्लांटर्स हैं वो उनका कसूर है, उन्होंने बड़े ही गलत और लोगों को तंग करने वाले तरीके इस्तेमाल किए हैं, फोर्स किया है लोगों को। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रयोट्स। और उसमें रिपोर्ट में उन्होंने ये भी दिया कि इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो रयोट्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही नहीं है, उनको तो कोई प्रॉफिट नहीं पड़ता। द कमीशन आस्क्ड द रयोट टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर।
तो कमीशन ने क्या बोला भाई, जो करंट रियोट्स के कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा कर लें, बट आगे से कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना करें और उनको कोई कंपेल नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब भी एक तरह से उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया, गवर्नमेंट को भी लगा भाई ठीक है इंडिगो प्रोडक्शन सही नहीं है। ठीक है, आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने खुद ही कमीशन बना दिया, कमीशन ने भी ये डिक्लेयर कर दिया भाई प्लांटर्स की गलती है, प्लांटर्स जो है धक्के से उगवा रहे हैं और वो सिस्टम भी सही नहीं है। ठीक है, प्लांटर्स को कोई बेनिफिट भी नहीं है इसका। उन्होंने रयोट्स को ही बोल दिया भाई आपकी मर्जी उगाना उगाओ, नहीं तो कोई आपको कंपेल नहीं करेगा और आप भी बस अपने करंट कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर दो, आगे से मत करना। तो अब क्या हुआ, रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन बंद हो गया, तो इंडिगो का जो बंगाल के अंदर इंडिगो का प्रोडक्शन ख़त्म जैसा ही हो गया। बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। बट प्लांटर्स ने क्या किया, वो बंगाल से बिहार की तरफ चले गए। बिहार में अब उन्होंने अपना एरिया बना लिया, वहाँ पे उन्होंने जो प्लांटर्स हैं बिहार में लैंड ले ली। अब बिहार के लोगों से वो इंडिगो प्लांटेशन करवाने लग गए। So with the discovery of synthetic dyes in late 19th century, their business was severely affected. अब जब सिंथेटिक डाई बन गई यानी कि नकली रंग बनने लग गए, केमिकल से रंग बनने लग गए, उसके बाद तो फिर नील की ज़रूरत ही नहीं रह गई थी। तो उसके बाद तो ये जो बिज़नेस था एकदम से ख़त्म होना शुरू हो गया। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, बट फिर भी वो किसी तरह प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब रहे। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit चंपारण। तो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए, पहले वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, तो 1915 में इंडिया आए, तो उस टाइम पे बिहार में एक जगह चंपारण, ठीक है, तो चंपारण में एक किसान होते थे, तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ला हो, एंड ही इनवाइटेड महात्मा गांधी। वो इंडिगो प्लांटर्स थे, सॉरी इंडिगो रेयोत से, इंडिगो फार्मर थे, उनको प्लांटर्स धक्के से इंडिगो उगवाते थे, तो अभी वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो 1917 में, कब 1917 में उसको हम बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो क्या हुआ, महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए और 1917 में चंपारण में जो इंडिगो फार्मर्स थे वो प्लांटर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ला नाम के बंदे ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया, भाई आप भी हमारे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लीड करो। तो महात्मा गांधी चंपारण गए और उस प्रोटेस्ट को लीड किया। ओके, so a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of indigo cultivator there. तो उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया, भाई देखो आप यहाँ के जो लोग हैं जो इंडिगो फार्मिंग करते हैं उनके कितने बुरे हाल हैं। महात्मा गांधी विजिट इन 1917 मार्क द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है, तो वो उनका क्या था, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ जो चंपारण मूवमेंट था वो स्टार्टिंग हो गया। फिर उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट चला इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ और वहाँ से इंडिगो प्लांटर्स को ख़त्म हो गए। उसके बाद धीरे धीरे ये जो इंडिगो फार्मिंग थी ये ख़त्म हो गई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको एक सीन और दिखाया हुआ है, ये वेस्ट इंडीज़ का है। अब आपको मैंने बताया था कि ब्रिटेन ने इंडिया पे भी उसका कब्जा था, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले सारा इंडिया ही था। उधर से वेस्ट इंडियन कंट्रीज़ आपको बताए थे मैंने, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, उनको वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। तो वहाँ पे भी ब्रिटेन जो है धक्के से उगवाता था। ठीक है, चाहे वो टी हो या फिर इंडिगो हो, तो वहाँ से भी उनको बहुत सारा जो इंडिगो है वो मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिगो मेकिंग इन वेस्ट इंडीज़। इसके अलावा फ्रांस के भी कुछ कॉलोनीज़ थे वेस्ट इंडियन कंट्रीज़ में, तो फ्रांस भी यहाँ से इंडिगो प्लांटेशन करवाता था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको एक इंडिगो फार्मेशन दिखाया है। ठीक है, कैरेबियन कंट्रीज़ में एक जगह पे, वहाँ पे इंडिगो की ये फैक्ट्री है, इंडिगो प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, तो प्रोसेस आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो बेटा ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। तो नेक्स्ट बेटा इसमें क्या होगा कि
जो क्वेश्चन है इसके वो एक अलग से वीडियो हम करेंगे, ठीक है। पहले इसके मैच द फॉलोइंग है, जिसको एक बार ट्राई करना पेंसिल से, आप इसको मैच करके देखो, बिल्कुल इजी है। रेयोत किसको कहेंगे, महल किसको कहेंगे, निज क्या था, रेयोती क्या है, तो एक बार पेंसिल से मैच करके देखो, फिल इन द ब्लैंक्स भर के देखो। लाइक फर्स्ट है ग्रोवर ऑफ वोड इन यूरोप सार डैश एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग। तो ये आप एक बार पेंसिल से फिल करके देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर। जो हम सेपरेट वीडियो करते होते हैं क्वेश्चन की, तो वीडियो आपको आ जाएगी। और बाकी जो क्वेश्चन है इसके 3 to 7 वो क्वेश्चन अगर कोई एक्स्ट्रा बनता हुआ तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, नहीं तो ओनली NCERT ही करने हैं, ठीक है। तो ये बेटा थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम इसी हिस्ट्री का ही करेंगे, नेक्स्ट भी 4th चैप्टर करेंगे, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको चैप्टर समझ आया, और अगर कोई डाउट है बेटा देन यू कैन आस्क, ठीक है। तो बेटा कोई भी डाउट होता है वो साथ साथ आपने पूछ लेना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।